Namaskar, this is RK Rao and welcome to RK Campus app and RK Campus YouTube channel. सो बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाउन की एक्सरसाइज का बहुत ही विशेष टॉपिक है और इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर्स जो पिछले 15 से 20 साल के अंदर जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर आए हैं ना वही क्वेश्चंस हम लोगों ने इसके अंदर लिए हैं। ये हैं आपके प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वही क्वेश्चंस हम लोगों ने मोस्टली इसमें लिए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है चूज मीन्स चुनना है आपको द कलेक्टिव नाउन को चुनना है फॉर ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। ठीक है ना भाई, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कलेक्टिव नाउन जो होती है ये एक समूह होता है, चाहे वो किसी का भी समूह हो सकता है, आदमियों का समूह भी हो सकता है, थिंग्स का समूह भी हो सकता है और जानवरों का भी समूह हो सकता है। एक समूह को इकट्ठा कलेक्ट को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक समूह को, वो समूह जो है वो ग्रुप जो है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, थिंग्स का भी हो सकता है, आदमियों का भी हो सकता है, पशुओं का भी हो सकता है। ठीक है, उसके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट्स कलेक्टिव नाउन। अब देखिए यहाँ पे किन लोगों का ग्रुप है, व्यापारी लोग जो हैं उनका एक ग्रुप है। व्यापारी लोगों का क्या है, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स जो होता है भाई आपस में 10, 15, 20 जो है व्यापारी जो है वो आपस में एक साथ चल रहे हैं। ठीक है ना, आपस में एक साथ चल रहे हैं तो उनमें एक विश्वास जो होता है ना, एक विश्वास जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। भाई किसी के पास कितने पैसे हैं, किसी के पास कितने पैसे हैं, तो उसके ग्रुप को फेथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेथ कहा जाता है। व्यापारियों के ग्रुप को फेथ कहा जाता है बच्चों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ बैटल, यानी कि प्लूरल फॉर्म चुननी है किसकी, बॉटल की। तो बॉटल की बच्चों प्लूरल फॉर्म होती है BOTTLE बॉटल। बॉटल क्या है, ये इसका सिंगुलर फॉर्म है। बॉटल क्या है, ये इसका सिंगुलर फॉर्म है और इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, BOTTLES। ये इसका क्या हो जाएगा, दिस विल बी प्लूरल फॉर्म। ये इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो LES का है हमारा बी सेक्शन जो है, दिस इज करेक्ट। बी सेक्शन, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं उनका वही तो सिंगुलर होता है, सेम होता है, और प्लूरल और सिंगुलर। देखिए नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल जो है वो बच्चों सेम होता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे हमारे पास एक डियर शब्द आता है बच्चों, DEER। डियर का सिंगुलर भी यही होता है और प्लूरल भी यही होता है। इसके अंत में हम S या ES नहीं लगाते। ठीक है, एक दूसरा हमारे पास सिप जो है, भेड़ जो होती है, उसका प्लूरल भी यही होता है और सिंगुलर भी यही होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो यहाँ हमने देखना है फिश जो है, फिश का सिंगुलर भी FISH होता है और प्लूरल भी FISH होता है। इसके अंदर हम लोग इसका प्लूरल बनाते समय ES नहीं लगाते। ये दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो बच्चों आपका ऑप्शन A जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हॉर्स में भी हम लोग S लगा देते हैं इसका प्लूरल बनाते समय, मंकी में भी हम लोग S लगा देते हैं, एलिफेंट में भी हम लोग S लगा देते हैं। इनका प्लूरल हो सकता है, लेकिन फिश जो है इसके अंदर ES नहीं लगाएंगे, फिश का फिश ही रहेगा, सिंगुलर भी
और प्लूरल भी। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों हमारे पास, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू राइट टू डैश, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ ऐसे। अब देखो भाई, ऐसे जो है इसका प्लूरल फॉर्म चुनना है, ESSAY, एस लगाऊंगा मैं इसमें। अब भाई बच्चों मैंने यहाँ पे एस क्यों लगाया? देखो हमारा एक नियम है, यदि आपके किसी वर्ड के अंत में, किसी शब्द के अंत में वाई आता है और वाई से पहले बच्चों आपका वोवल आता है, क्या आता है? वाई से पहले आपका वोवल आता है, तो उसका प्लूरल बनाते समय उसके अंदर हम लोग एस जो है वो जोड़ देते हैं। जैसे हमारा ऐसे है, ऐसे के अंत में क्या आ रहा है? वाई आ रहा है, और वाई से पहले क्या आ रहा है बच्चों? वोवल आ रहा है। तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम वाई के अंदर एस जोड़ देंगे। इसी में एक और भी नियम है, जैसे मान ले स्टोरी है, STORY, स्टोरी। तो दूसरा हमारा नियम क्या है कि यदि किसी शब्द के अंत में वाई आए, वाई से पहले क्या आए? कॉन्सोनेंट आए। आर क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट आए। तो हमारा नियम है कि वाई को हटा करके उसकी जगह IES लगा देते हैं। तो वाई को हटा दो स्टोरी का, STORIES लगा दो, स्टोरीज। ये स्टोरी की क्या बन जाएगी? प्लूरल बन जाएगी। एक नियम ये है वाई का नियम। और दूसरा, यदि वोवल आता है तो उसके अंदर हम लोग एस लगाएंगे। तो ऐसे का प्लूरल जो है वो बनेगा एसेस। एस कहाँ लग रहा है? ये हमारे गलत है, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, माय फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ बस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन नाउन। यानी कि आइडेंटिफाई करना है आपको, पहचान करनी है द टाइप ऑफ अंडरलाइन नाउन, यानी कि नीचे जो अंडरलाइन की गई है ये किस तरह की नाउन है। बस को अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पे बस को क्या किया गया है? अंडरलाइन किया गया है। सो बच्चों बताइए आप ये कैसी नाउन है? देखिए बस मैं बता देता हूं आपको कैसी नाउन है, BUS। भाई आप लंदन में जाओगे तो भी इंग्लिश में बस को बस ही कहोगे, आप अमेरिका जाओगे तो भी इंग्लिश में बस को बस ही कहोगे, आप चाइना जाओगे तो भी इंग्लिश में बस को बस ही कहोगे या किसी और नाम से पुकारोगे? नहीं, ओनली बस ही कहेंगे। आप पाकिस्तान में जाओगे तो भी बस को बस ही कहोगे, आप इंडिया में हैं तो भी बस को बस ही कहेंगे इंग्लिश के अंदर, तो किसी और नाम से नहीं पुकारेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि बस जो है ये कॉमन वर्ड है पूरे वर्ल्ड में। क्या है? दिस इज अ कॉमन वर्ड इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में कॉमन है, तो कॉमन नाउन है। दिस इज अ कॉमन नाउन। दूसरा, मेरा एक टॉपिक है नाउन के ऊपर, ये बहुत ही शानदार पार्ट 1 है, उसमें आप देखिएगा बहुत ही एक साइकोलॉजिकल वे से, बहुत ही इजी वे से मैंने नाउन का डिस्क्रिप्शन कर रखा है। और उसमें मैंने आपको बता रखा है कि भी कोई भी थिंग्स जो होती है ना बच्चों, थिंग्स कोई भी हो, बस हो, रेल हो, ठीक है, मोटरसाइकिल हो, ट्रेन हो, हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपकी कार हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, पेन हो, पेंसिल हो, ठीक है, कमीज हो, पैंट हो, शर्ट हो, जूते हो, कुछ भी हो, आपका बैग हो, बुक हो, कोई भी चीज हो, थिंग्स जो होती है इस संसार में वो सारी की सारी कॉमन नाउन कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? कॉमन नाउन कहलाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो बस क्या है? बस दिस इज अ थिंग, दिस इज अ थिंग। बस क्या है? एक थिंग है, एक वस्तु है। दिस इज अ कॉमन नाउन। तो हमारा बी ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, सम इंडियन आर्मी डैश वर फ्लाइंग इन द स्काई चूज, ये डबल ओ आएगा बच्चों, कोई बात नहीं, वो टाइपिस्ट जो है ना कई बार मिस्टेक कर देता है, ये डबल ओ आएगा। चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एयरक्राफ्ट। भाई एयरक्राफ्ट का प्लूरल फॉर्म एयरक्राफ्ट ही होता है, CRAFT, एयरक्राफ्ट ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आपका ए ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द फेमिन जेंडर ऑफ ड्रेक। अब देखो भाई, फेमिन जेंडर, फेमिन का मतलब स्त्रीलिंग ढूंढना है हमें, क्या ढूंढना है, स्त्रीलिंग ढूंढना है हमें। यानी कि ड्रेक जो होता है, ड्रेक का मतलब होता है बतख। अब ये कौन सी बतख है, ये पुल्लिंग है, मेल बतख है, मेल, मेल समझते हो, आदमी के लिए प्रयोग किया जाता है, और स्त्री के लिए फीमेन का प्रयोग करते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य हो। फेमिन जो होती है, स्त्रीलिंग जो होती है, उसके लिए फीमेल का प्रयोग करते हैं, और आदमी जो होता है उसके लिए मेल, चाहे वो जानवर हो चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, ठीक है। तो ड्रैग जो होता है ये एक बतख होती है, मेल बतख जो होती है उसको ड्रैग बोलते हैं, और इसका फीमेल जो है वो होता है बच्चों डक। डक का मतलब भी बतख होता है, लेकिन ये फीमेल होती है, ठीक है ना। तो ड्रैग क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है, इसका फेमिन जेंडर क्या बन जाएगा, डक बन जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन जो है दिस इज योर करेक्ट, ऑप्शन ए दिस इज करेक्ट। इज द क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइंड नाउन। यानी कि जो अंडरलाइन नाउन है उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरह की नाउन है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है बच्चों। अब देखिएगा, ऑनेस्टी जो है मैं आपको समझा देता हूं कैसी नाउन है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी होता है। क्या आप किसी की ईमानदारी को देख सकते हो, नहीं देख सकते। क्या आप किसी की ईमानदारी को छू सकते हो, नहीं छू सकते। क्या आप ईमानदारी को बाजार से खरीद सकते हो कि दुकानदार के पास जाइएगा और कहिएगा कि मुझे 10 रुपए की ईमानदारी दे दो, नहीं, बाजार में नहीं मिलती। केवल ओनली वी कैन फेल्ट, ओनली फेल्ट, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं हम लोग। ऑनेस्टी को केवल केवल फेल्ट किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इसे ना देखा जा सकता है, इसे ना छुआ जा सकता है, इसे ना मार्केट से आप खरीद सकते हैं कि 20 रुपए की भाई ईमानदारी दे दो, नहीं मिलेगी आपको मार्केट में। और जिस चीज को हम देख नहीं सकते, जिस चीज को हम छू नहीं सकते, जिस चीज को हम बाजार से खरीद नहीं सकते, वो कौन सी नाउन होती है बच्चों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ध्यान रखना, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मैं अपने नाउन के लेक्चर में बता चुका हूं, आपको वहां पे जो है ना ये स्टडी करना चाहिए बहुत अच्छे से। तो ऑनेस्टी क्या है, ये हमारी ईमानदारी जो है एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, आपका ए ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है बच्चों, चूज द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन चुनना है, नीचे आपके 4 ऑप्शंस हैं फॉर ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि डायरेक्टर्स का एक ग्रुप जो होता है उसको बच्चों बोर्ड कहा जाता है। अब डायरेक्टर्स जो होता है, भाई मान लीजिए कोई एजुकेशन का डायरेक्टर है, कोई टेक्निकल एजुकेशन का डायरेक्टर है, कोई जो है होम अफेयर्स का डायरेक्टर है, कोई इंटरनल अफेयर्स का डायरेक्टर है। बहुत सारे डायरेक्टर्स जो हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है, कोई स्कूल का डायरेक्टर है। बहुत सारे डायरेक्टर्स मिलकर के या 5 या 6 कोचिंग स्कूल के डायरेक्टर्स मिल जाएंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक बोर्ड बैठा हुआ है, और वो बोर्ड आपका डिसीजन लेगा। तो डायरेक्टर्स के ग्रुप जो होते हैं, यानी कि 4 5 3 4 डायरेक्टर्स जो है मिल जाते हैं, उसके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं,
बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोर्ड बोला जाता है उसे। तो आपका ए जो है दिस इज करेक्ट। जैसे जूरी जो होता है बच्चों, 2 या 3 जज जो होते हैं, 2 या 3 जज मिल जाते हैं, एक जगह बैठते हैं, तो उसे जूरी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह ये है हमारा। देखिएगा, यस्टरडे माई फादर बॉट 3 डैश, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ शिप। अब देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था, एक क्वेश्चन आ चुका है कि फिश जो होता है, वह मैंने बताया था कि फिश क्या है? दिस इज अ सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर होता है। और जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे, तो वो भी फिश ही होता है, इसमें एस या ईएस नहीं लगता, सेम होता है। इसी तरह शिप जो होती है, भेड़ जो होती है, उसका भी वही प्लूरल होता है और वही उसका सिंगुलर होता है, सेम होता है। इनमें हम एस या ईएस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, ध्यान रखना। इसमें शिप्स नहीं होगा, भेड़े नहीं होगा, ये गलत है। तो शिप का प्लूरल भी शिप ही रहेगा। शिप का प्लूरल क्या रहेगा? शिप ही रहेगा। आपका ऑप्शन ए जो है दिस इज करेक्ट। आपका ए ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट। देखिए बच्चों, चूज द कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप ऑफ कार्ड्स। अब देखिए भाई, ग्रुप ऑफ कार्ड्स यानी कि कार्ड्स जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं, उनका एक समूह, उसको पैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैक बोला जाता है बच्चों। ठीक है, क्या बोला जाता है? पैक बोला जाता है। जैसे इससे पहले आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स आपका पहले क्वेश्चन आ चुका है, उसको हम लोग फेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेथ बोलते हैं। ये एक कलेक्टिव नाउन है, ये एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन है। ठीक है ना, फेथ बोलते हैं। इसी तरह ग्रुप ऑफ कार्ड्स जो होता है, उसको हम लोग पैक बोलते हैं। इज द क्लियर? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, चूज नाउन फॉर ग्रुप ऑफ स्टार्स। तारों के समूह को हम लोग हिंदी में आकाश गंगा बोलते हैं बच्चों। और आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं? आकाश गंगा बोलते हैं तारों के समूह को। और आकाश गंगा जो है, ये एक कलेक्टिव नाउन है, और तारों के समूह को आकाश गंगा बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको हम गैलेक्सी बोलेंगे। इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गैलेक्सी बोलेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे हर्ड होता है ना, पशुओं का बाड़ा जो होता है, उसे हर्ड कहा जाता है। पशुओं के समूह को कह सकते हो आप लोग, उसे हर्ड कहा जाता है। इसी तरह ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होते हैं, तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है, गैलेक्सी कहा जाता है बच्चों। इज द क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, देयर आर सम डिजीज दैट आर इनहेरिटेड, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन। यानी कि अंडरलाइन जो की गई है नाउन, उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन नाउन। तो डिजीज जो है, DISEASE, डिजीज माने क्या होता है? बीमारी होता है बच्चों। ठीक है, और बीमारी जो है, ये पूरे वर्ल्ड में किसी को बीमारी हो जाती है कोई, तो हम पूरे वर्ल्ड में उसे डिजीज ही कहेंगे। ये पूरे वर्ल्ड में दिस इज अ कॉमन नाउन। दिस इज अ कॉमन नाउन। ये पूरे वर्ल्ड में कॉमन है। मैंने बताया ना, कोई भी चीज होती है, कोई वस्तु होती है, ठीक है ना, वो पूरे वर्ल्ड में कॉमन होती है। सो दिस इज अ कॉमन नाउन। क्यों? देखो भाई, किसी कोई बीमारी होगी, डिजीज होगी। डिजीज मीन्स बीमारी, डिजीज मीन्स बीमारी। किसी को बीमारी हो गई, तो इंग्लिश में आप पाकिस्तान में जाओगे तो डिजीज ही बोलोगे, और कुछ और बोलोगे? डिजीज बोलोगे। आप इंडिया में हैं तो भी यहाँ पे डिजीज बोलोगे। आप चाइना में जाओगे तो भी इंग्लिश में डिजीज बोलोगे। दिस इज कॉमन इन द होल वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में कॉमन है। कहीं भी जाओ, बीमारी को इंग्लिश में डिजीज ही बोलेंगे। सो दिस इज अ कॉमन नाउन। सो इट्स अ कॉमन नाउन। इज दैट क्लियर? ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पिछले आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। हाँ जी, द डैश ग्रुप ऑफ जजेस डिसाइडेड टू सेलेक्ट द कैंडिडेट। अब ग्रुप ऑफ जजेस को क्या कहा जाता है, अभी आया था, उसको जूरी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, जूरी। जैसे कार्ड्स के समूह को क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ कार्ड्स को पैक कहा जाता है। मर्चेंट्स, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स को क्या कहा जाता है, पहले क्वेश्चन आके बताओ, फिश कहा जाता है, सॉरी फेथ, सॉरी फेथ कहा जाता है, ठीक है ना। इसी तरह ग्रुप ऑफ जजेस को जूरी कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन, दिस इज करेक्ट। जैसे ये क्वेश्चन आया था ना, गैलेक्सी आया था, गैलेक्सी क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को गैलेक्सी कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है, ठीक है। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, द ताजमहल इज इन आगरा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन नाउन। देखो भाई, ताजमहल को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कैसी नाउन है। देखो भाई, अब ये ताजमहल बच्चों क्या है, एक बार आप सुन लीजिएगा, ताजमहल क्या है, ये एक किसी बिल्डिंग का नाम है, नेम है, आप कह सकते हैं नेम ऑफ अ बिल्डिंग, नेम ऑफ अ बिल्डिंग, नेम ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का नाम है, ठीक है। कैसे, तो मैंने आपको बताया था भी, नेम ऑफ बिल्डिंग्स, नेम ऑफ ट्रेन्स, नेम ऑफ बर्ड्स, नेम ऑफ जो है ना बुक्स, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ मैन, जो भी नाम है इस संसार में वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, दिस इज प्रॉपर नाउन कहलाता है। चाहे वो नेम ऑफ बिल्डिंग्स हो, ताजमहल क्या है, दिस इज द नेम ऑफ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का नाम है, किसी इमारत का नाम है, तो दिस इज, कोई भी नाम हो इस संसार में बच्चों, वो कौन सी नाम कहलाती है, प्रॉपर नाउन। सुरेश है, मनोज है, कुछ भी नाम हो, चाहे किसी का भी नाम हो, नेम ऑफ रिवर्स हो, ठीक है ना, नेम ऑफ माउंटेन्स हो, कोई भी नाम हो चाहे आपका, वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो आपका ऑप्शन प्रॉपर नाउन इज करेक्ट, आपका डी ऑप्शन जो है दिस इज मोर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट इज द फेमिन जेंडर। फेमिन हम लोग बच्चों स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं, फेमिन जेंडर ऑफ लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड कौन सा जेंडर है, ये मैस्कुलिन जेंडर है बच्चों, MASCULINE, मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है ना। इसका फेमिन जेंडर जो है वो हमने देखना है, फेमिन जेंडर होगा लैंड लेडी, लैंड लेडी, यानी कि लैंडलॉर्ड्स क्या होता है, मालिक होता है, और लैंड लेडी क्या होती है, मालकिन होती है। इसको हिंदी में मालकिन बोला जाता है। जैसे हम किसी के यहाँ किराए पे मकान लेते हैं ना, ये हमारी मकान मालकिन है और ये हमारा मकान मालिक है। इज दैट क्लियर। तो आपका ए ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट, और आपके सारे के सारे गलत है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों भाई, हाँ जी। और मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप अपने एक अच्छा सा मोटा रजिस्टर ले आओ, क्या ले आओ, अपना मोटा सा रजिस्टर ले आओ, और उनके अंदर इन चीजों को आप करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द फेमिन जेंडर ढूंढना है, होस्ट। भाई देखिए, होस्ट जो होता है, थोड़ा समझा दूं आपको, होस्ट क्या होता है, होस्ट का मतलब होता है मेजबान, मेजबान, यानी कि इसका प्रयोग हम लोग मेल के लिए करते हैं, आदमी के लिए करते हैं, ठीक है। मेजबान क्या होता है, आदमी होता है। अब देखिएगा, मेजबान जो होता है कौन होता है बच्चों, भाई मान लीजिए मैं आपके घर आया, ठीक है, तो मैं आपका क्या हूं, मैं जो है मैं आपका क्या हूं, मैं आपका गेस्ट हूं,
मैं आपका गेस्ट हूं, यानी कि मेहमान हूं। तो आप मेरी अच्छी खातिरदारी करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। आपने बहुत अच्छी खातिरदारी की गेस्ट की। और आप कौन हैं? हु आर यू? यू आर होस्ट। आप मेजबान हैं। और आपकी वाइफ जो है, यदि वो वहां पे है और आप नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे हॉस्ट। उसको हम लोग बोलेंगे, आपकी वाइफ जो है उसको बोलेंगे HOST, हॉस्टेस। हॉस्टेस यानी कि आपकी फीमेल के लिए हम लोग इसका फेमिन जेंडर हो गया। फेमिन जेंडर ऑफ हॉस्ट इज हॉस्टेस। आपका ए ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट, और सारे के सारे ऑप्शंस गलत है। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट इज द फेमिन जेंडर ऑफ कोल्ट? अब देखिए भाई, फेमिन जेंडर ऑफ कोल्ट। कोल्ट बच्चों क्या होता है? बछेड़ा होता है। बछेड़ा। बछेड़ा क्या होता है? ये मेल, ये मैस्कुलिन जेंडर है। MASCULINE, मैस्कुलिन जेंडर है। इसका फेमिन जेंडर जो होता है बछेड़ी, फिली। बछेड़ी, बछेड़ी फिली। तो बछेड़ी क्या है आपका? ए ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर कैप्चर्ड सेवरल डैश इन इंडिया, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ सिटी। देखो भाई, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है सिटी। मैंने आपको क्या बताया था भाई, यदि किसी शब्द के अंत में वाई आए और वाई से पहले टी जो है ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट आए और उसका प्लूरल बनाना हो तो वाई को तो हटा दो और उसकी जगह IES लगा दो। तो CIT, वाई को हटा देते हैं और इसकी जगह IES लगा देते हैं। ये क्या बन जाएगा? उसका प्लूरल बन जाएगा। यही नियम था ना। और यदि क्या आ जाए, क्या आए बताओ, यहां पे कॉन्सोनेंट की जगह वोवल आ जाए तो हम लोग एस लगाते हैं। ऐसा हमने आपको बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिटीज जो है आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, और आपके सारे के सारे रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ काफ? काफ माने क्या होता है? बछड़ा होता है, बछड़ा होता है। और बछड़े, इसका हमारा इसका भी एक नियम है बच्चों, CALF। देखो भाई, यदि किसी शब्द के अंत में F या फिर FE आए और उसका प्लूरल बनाना हो तो F या फिर FE को हटा करके VES लगा दो, वो उसका प्लूरल हो जाएगा। तो बनाते हैं CALF को हटा देंगे, इसकी जगह VES लगा देंगे, काउस। दिस इज बछड़े। काफ का क्या हो गया? बछड़े हो गए, ठीक है। जैसे नाइफ है, KNIFE, ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल बनाना है आपको, तो क्या करोगे? FE को हटा करके VES लगा दो, KNIVES। ये हमारा नियम है। मैं पहले नाउन के अंदर आपको बता चुका हूं पूरा डिटेल में, वहां पे आप ध्यान से देखिएगा उन लेक्चर्स को। ये हमारी ऐप के अंदर है बेटा, ठीक है। तो VES लगा दो, ये क्या बन जाएगा? ये इसका प्लूरल हो जाएगा नाइफ का। ये नाइफ का क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, चूज द एप्रोप्राइट। एप्रोप्राइट का मतलब होता है उचित ऑप्शन आपको चुनना है टू फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान भरने के लिए। बुक इज फॉर, सॉरी, बुक्स इज फॉर बुक। तो बुक्स जो है ये बच्चों क्या है? प्लूरल है। देखो अंत में एस आ रहा है ना। और बुक क्या है? ये बच्चों सिंगुलर है। तो इसका मतलब पहले तो इन्होंने प्लूरल लिख दिया और उसके बाद में उसका सिंगुलर लिख दिया। तो यहां भी देखो, शिप जो है, जहाज जो है, लास्ट में इसका सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है।
शुरू में क्या था, इसका प्लूरल है, तो शिप का तुम भी प्लूरल लिख दो, शिप्स, SHIPS, शिप्स। शिप का प्लूरल शिप्स होता है। वो शिप होता है, भेड़ें होती बेटा, उसका प्लूरल नहीं होता कभी भी, नो प्लूरल। भेड़ जो होती है ना, उसका कोई प्लूरल नहीं होता है। ये SHIP शिप्स होती है, जहाजें, इसका होता है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, किड्स। किड्स क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है। क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है। किड जो है ये सिंगुलर फॉर्म है। ऐसा एक क्वेश्चन है, तो चाइल्ड जो है ये सिंगुलर फॉर्म है, और चाइल्ड का प्लूरल जो है वो बच्चों होगा चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन यहां पे आएगा आपका ए ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट। ए ऑप्शन दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, फाइंड द फेमिन जेंडर ऑफ हॉर्स। अब हॉर्स क्या है, ये एक मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है ना। अब घोड़ा और घोड़ी होता है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेयर होता है। फेमिन जेंडर इसका FEMININE। फेमिन जेंडर जो है वो घोड़ा का घोड़ी होता है, मेयर होता है। तो आपका ए जो है दिस इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, पिक द जेंडर ऑफ लैड। ठीक है, यानी कि लैड जो होता है, लैड माने क्या होता है, बच्चा होता है, और लेस LASS। ठीक है, आपका सी इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, चूज द जेंडर ऑफ फॉक्स। फॉक्स जो होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, फॉक्स का जेंडर क्या होगा, विक्सन। ठीक है ना, विक्सन। लोमड़ी लोमड़ा, लोमड़ी लोमड़ा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चूज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेड फ्रॉम द गिवन वर्ड। अब देखिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपके पिछले 15 से 20 साल में जो क्वेश्चंस आए मोस्टली वही क्वेश्चंस हमने इसमें सेट किए हैं। 80% क्वेश्चन जो हैं वो वही सेट किए हम लोगों ने। अब क्या है, चूज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेड फ्रॉम द गिवन वर्ड। अब गिवन वर्ड हमारा क्या है, 26 क्वेश्चन है, ट्रू। ट्रू जो है एक वर्ड है हमारा, तो कहता है कि इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है, ABSTRACT। ट्रू माने क्या होता है, सच होता है। ट्रू क्या है, एक सच है, एक नाउन है एक प्रकार से, दिस इज अ नाउन, ट्रू। इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है, सच। सच की एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगी, सच्चाई होगी। कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती, ट्रूथ कैन नॉट बी वेल्टिज। तो ट्रूथ जो है सच्चाई, ये इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। अब ये ट्रूथ जो है ये बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है, क्योंकि सच्चाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे मार्केट के से खरीद नहीं सकते। केवल यू कैन फेल्ट, आप केवल महसूस कर सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो। क्या आप किसी की सच्चाई को देख सकते हो, नहीं देख सकते, बताओ। देख सकते हो तो कैसे रंग की होती है, काले पीले हरे लाल गुलाबी, कैसे रंग की होती बताइए आप, कोई रंग नहीं होता उसका। इसका मतलब है कि आप उसे देख नहीं सकते। किसी की सच्चाई को आप जो है छू नहीं सकते, देख के बताओ कि वो सच्चाई हार्ड है, कठोर है, मुलायम है, कैसी है, नहीं। और आप उसे बाजार से खरीद नहीं सकते। आप बाजार में जाइएगा और कहिएगा कि मुझे जो है ना 100 रुपए की सच्चाई दे दो, नहीं मिलेगी। केवल सच्चाई को महसूस किया जा सकता है, ओनली यू कैन फेल्ट। और जिस चीज को हम देख नहीं सकते, जिस चीज को हम छू नहीं सकते, और जिस चीज को बाजार से हम खरीद नहीं सकते, वो कौन सी नाउन होती बच्चों, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ट्रूथ जो है ये इसकी, ट्रू जो है इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ट्रूथ होगी। आपका बी ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट। पुअर जो है, पुअर क्या है, बेचारा गरीब होता है, एक गरीब, एक नाउन है।
दिस इज अ नाउन, एक नाउन है। और इसका हमें क्या बनाना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है। गरीबी, गरीब क्या है, एक नाउन है। गरीबी क्या हो गई, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गई। ठीक है, तो गरीबी की इंग्लिश पॉवर्टी, दिस इज पॉवर्टी, गरीबी, दिस इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सारे इनका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन चुनना है सभी का। तो किसी की गरीबी को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और बाजार से गरीबी खरीद नहीं सकते। कोई भी नहीं जाएगा बाजार में कि भी मेरे को गरीबी दे दो। हाँ, रिच तो ले लेंगे, भाई अमीर होना है वो तो ले लेंगे बाजार से, मिलेगा वो भी नहीं, काम करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, सो पॉवर्टी जो है इसको आप बाजार से खरीद नहीं सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो कि ये आदमी बेचारा गरीब है। तो पुअर जो है उसकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन पॉवर्टी होगी। इज दैट क्लियर? फ्रेंड जो है एक मित्र होता है, कोई भी एक मित्र होता है, नाउन होता है, और इसकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगी, मित्रता, फ्रेंडशिप। बाजार से आप खरीद नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो कि इनकी फ्रेंडशिप है। लॉन्ग है, लॉन्ग की अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगी लेंथ। ठीक है, देखते हैं। कैप्टन जो है, कैप्टन, ये कैप्टन होता है, कप्तान जो होता है, इसकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है कप्तानी। कप्तान की कप्तानी होती है कैप्टेंसी, दिस इज कैप्टेंसी, कप्तानी। कहते हैं कि उसकी कप्तानी के दौरान, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के दौरान, महेंद्र सिंह धोनी वाज ए कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। तो कैप्टन तो बच्चों यहां पे क्या है, दिस इज अ नाउन, वाज ए कैप्टन। लेकिन उसकी कप्तानी में, उसकी कप्तानी में, इन हिज कैप्टेंसी, उसकी कप्तानी में, इंडिया नेवर डिफीट, कभी हारा नहीं। ठीक है, तो कप्तानी होता है, दिस इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कप्तान को तो आप खरीद सकते हैं, महेंद्र धोनी को तो खरीद सकते हैं लाख में, करोड़ में, 2 करोड़ में, 20 करोड़ में, 5 करोड़ में, लेकिन कप्तानी बताओ कैसे खरीदोगे? उसकी कप्तानी को देख सकते हो, नहीं देख सकते। उसकी कप्तानी को छू सकते हो, नहीं छू सकते, केवल महसूस कर सकते हो कि उसकी कप्तानी अच्छी है। हां, कैप्टन को आप छू सकते हो, उसे आप देख सकते हो, उसे बाजार से भी आप खरीद सकते हो, लेकिन किसी की कैप्टेंसी को, कप्तानी को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बाजार से उसे खरीद नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो। और जिस चीज को हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, दैट्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नेक्स्ट देखिए, इग्नोरेंट, अज्ञान, अज्ञानता, इग्नोरेंस, ये आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। डिस्कवर, खोज है, डिस्कवरी आपकी क्या हो गई, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पनिश, पनिश क्या है आपका, पनिश का आपको क्या करना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, पनिशमेंट। पनिश क्या होता है, दंड होता है, पनिशमेंट, दंडित किया, पनिशमेंट, दिस इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। So बच्चों, okay, we are finished for today, and I will see you in the next video. And students, if you like this video, यदि आपको लगा हो कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है, so please like, share and subscribe my YouTube channel. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।